भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। आज की पेशकश है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मूवी की शुरुआत में हमें स्टेवेंजर नॉर्वे दिखाया जाता है। मिसेस चैटर्जी के घर पे आज नॉर्मल डे था, लेकिन वहाँ पे चाइल्ड सर्विसेज के कोई 3 लोग आते हैं और उनके बच्चे सुचि और शुभ को ले जाते हैं, और वो उनके पीछे बहुत भागती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, गिर तक जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेलफ्रेड, जो एक चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से 2 औरतें मटिल्डा और सिया देविका के घर आती है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तब जब देविका अपने बेटे शुभ को हाथों से खाना खिलाती है तो वो चीज वो लोग अपने डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद देविका अपने हस्बैंड से पूछती है कि 4 महीने हो गए हैं और ये यहाँ पे ऐसे ही रोज आती है, कब इनका इवेल्युएशन खत्म हो। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड सर्विसेज वाले ऐसा ही करते हैं। और मटिल्डा और सिया भी बाहर निकल रही होती है, तब वो कहती है कि कल उनका फाइनल रिव्यू होगा। उसके बाद देविका अपने बेटे शुभ को किंडरगार्टन में छोड़ने जाती है। वहाँ वो उसका प्रोजेक्ट लाना भूल जाती है। तब मैम कहती है कि अगर उसका बेटा प्रोजेक्ट नहीं लाएगा तो वो कैसे सीख पाएगा। अपने हस्बैंड अनिरुद्ध को कॉल करके कहती है कि दूसरे दिन ओस्लो से एक सीनियर ऑफिसर आने वाले हैं इवैल्यूएशन के लिए, इसलिए आप घर पे रहना, काम से छुट्टी ले लेना। दूसरे दिन जब ऑफिसर आते हैं तो अनिरुद्ध से पूछा जाता है कि आप घर के कामों में अपना हाथ क्यों नहीं बटाते। तब अनिरुद्ध उनसे कहता है कि घर के कामों में देविका देखती है और मैं बाहर के काम संभालता हूँ, और ऐसे करके वो फोन के बहाने वहाँ से चला जाता है और देविका पे इल्जाम लगाता है कि तूने ये सब ऑफिसर्स को क्यों बताया। देविका उन्हें कहती है कि मैंने ये सब नहीं बताया, और ऐसे करके वो तीनों जन वहाँ से सूची को लेकर के चले जाते हैं। उसके पीछे देविका बहुत दौड़ती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, गिर जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। शुभ अभी तक भी किंडरगार्टन में है, लेकिन वहाँ से भी वो लोग उन्हें लेके चले जाते हैं। तब वहाँ पे देविका बेहोश हो जाती है, और जब वो होश में आती है तो कुछ ऑफिसर्स अनिरुद्ध से बात कर रहे होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि 10 हफ्तों के इवैल्यूएशन के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। तब देविका उनसे कहती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरी बेटी सुची जो 5 महीने की है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे, और शुभ मेरे हाथों के बिना वो खाना नहीं खाता, वो लोग कैसे रहेंगे। तब ऑफिसर उन्हें कहता है कि आपको जो भी बात करनी है अभी कमेटी से बात कीजिए, और आपको एक गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट करके देते हैं जिनका नाम है सुनील कपूर। उसके बाद देविका और अनिरुद्ध अपने लॉयर सुनील कपूर से मिलने जाते हैं। सुनील कपूर अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और देविका उनसे कहती है कि इतने हफ्तों से इवैल्यूएशन चल रही और वो मटिल्डा और सिया को बिल्कुल घर जैसा, अपनी फैमिली जैसा मानती थी। पता नहीं कब उन्हें ऐसा सब लगा और वो उनके बच्चों को उठा के ले गए। तब उनके लॉयर सुनील कपूर उनसे ये कहते हैं कि वेलफ्रेड को आपसे ये शिकायतें हैं कि आप अपने बच्चों को हाथों से खाना क्यों खिलाते हैं, या उन्हें काला टीका क्यों करते हैं, या फिर आपके हस्बैंड घर के कामों में क्यों हेल्प नहीं करते। इस वजह से वो आपके बच्चों को ले गए हैं, और अब वो आपको मेंटली अनस्टेबल भी साबित करेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बच्चे आपको वापस मिल जाए। वो उनसे ये भी कहता है कि बच्चे मिलने के बाद आप इंडिया शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे वेलफ्रेड वाले उन्हें जीने नहीं देंगे। कुछ देर बाद देविका और अनिरुद्ध को अपने बच्चों से मिलने दिया जाता है, और देविका अपने बेटे शुभ को समझाती है कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो ये लोग उन्हें डिज्नीलैंड लेके जाएंगे, और वो उन्हें देख के इमोशनल हो जाती है। तब ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि बच्चों के आगे इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं है, और वो बच्चों को उठा के वहाँ से फिर से ले जाते हैं। 2 हफ्तों के बाद कमेटी बैठती है और सुनील कपूर उनको एक वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि इस परिवार में कोई तकलीफ नहीं है, ये बस एक कल्चरल डिफरेंस है। इंडियन सिस्टम में माँ अपने बच्चों को हाथों से खाना खिलाती है और उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए उनको काला टीका भी करती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को अपने रियल पेरेंट्स के पास भेज दिया जाए। तब काउंसिल भी कहती है कि अगले 24 घंटों में बच्चों को रियल पेरेंट्स के पास भेज दिया जाएगा, और ये सुन के देविका और अनिरुद्ध बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन देविका अपने पति अनिरुद्ध और उसके पेरेंट्स के साथ जब बच्चों को लेने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि अब बच्चों को उन्हें वापस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किंडरगार्टन की एक माँ से उन्हें पता चला है कि देविका का माइंड अनस्टेबल है। ऐसे देविका बहुत रोती है और इधर उधर भागती है अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। जब लॉयर को कॉल किया जाता है तब लॉयर भी उनसे कहता है कि इस केस से उसको हटाया गया, और अब ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपील करनी पड़ेगी और नया लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं जहाँ पे उनका लॉयर है डैनियल स्यूपेक। तब वहाँ पे प्रोसिक्यूटर कहती है कि हमें किंडरगार्टन की दूसरी मदर से ये पता चला है कि देविका शुभ की स्टडीज़ में हेल्प नहीं करती है, और शुभ हमेशा अपना प्रोजेक्ट लेट सबमिट करता है, और तो और उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है जिसकी कंप्लेन विश्वास और नंदिनी जो अनिरुद्ध के फ्रेंड्स हैं उन्होंने की है।
इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ये फैसला सुनाती है कि बच्चों को इनके हवाले नहीं किया जाएगा। ये सुन के देविका बहुत ही दुखी हो जाती है और वो जज से अपील करती है कि आप प्लीज़ मेरे बच्चों को मुझे लौटा दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी, उनको कांटे चम्मच से ही खाना खिलाऊंगी। लेकिन फिर भी जज उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसे करके 2 महीने बीत जाते हैं और देविका अपने बच्चों को बहुत ही मिस करती है। एक दिन जब वो बाहर जाती है तो उसे नंदिनी मिलती है। नंदिनी उसे राबिया से मिलाती है। राबिया उनसे कहती है कि जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनका ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये इंडिया के इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करके उन्हें बुलाती है। इवैल्यूएशन के बाद बच्चे अपने पास ही रखती है। जितने बच्चे वो अपने पास रखते हैं उतना ही वो पैसा कमाते हैं और बच्चों का बिजनेस करते हैं। इसमें टीचर, जजेस, फॉस्टर फैमिलीज़, यहाँ तक कि लॉयर्स भी शामिल होते हैं। ये सब मिले हुए होते हैं आपस में। राबिया उसे ये भी बताती है कि एक बेरिट हैंसन करके टीचर जो फॉस्टर केयर में शुभ को पढ़ाती है, वो कहती है कि शुभ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने बोलना भी बंद कर दिया है और वो बहुत दुखी दुखी रहता है। ये सब सुन के देविका बहुत ही घबरा जाती है। वो उसे ये भी बताते हैं कि फॉस्टर केयर वाले जो देविका उन्हें मिल्क पाउचेस देते हैं वो सूची को नहीं देते और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें शुभ रो रहा होता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे डिज्नीलैंड नहीं जाना है। ये सब सुन के देविका अपने पति अनिरुद्ध के पास जाती है और उसे कहती है एक बड़ा क्राइम है और डैनियल भी उनके साथ मिला हुआ है, वो एक प्राइवेट लॉयर अपॉइंट करे ताकि वो उनके बच्चों के लिए लड़ सके। लेकिन अनिरुद्ध को सिर्फ अपनी सिटीजनशिप की पड़ी है। तब देविका समझ जाती है कि अनिरुद्ध को इस केस में आगे नहीं बढ़ना। वो एक दिन तैयार होकर फॉस्टर होम में जाती है और चुपके से अपने बच्चों को लेके वहाँ से निकल जाती है। वो ट्रेन से एक दूसरी कंट्री में चली जाती है, स्वीडन में। वो बस एयरपोर्ट से निकलने ही वाली होती है कि अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध और डैनियल देविका को छुड़ाने जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तो हमेशा की तरह अनिरुद्ध भी देविका पे इल्ज़ाम लगाता है और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। बहुत सारी मीटिंग्स होती है और उसमें हमेशा देविका कुछ ना कुछ बोलती है। तब डैनियल उसे कहता है कि अगर हर मीटिंग में आप ऐसे ही बोलते रहें तो हमारा केस जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तब एक काउंसिल हियरिंग में डैनियल सबके सामने मटिल्डा और सिया से कहते हैं कि आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रही है कि देविका एक अच्छी माँ नहीं है, जबकि उसने बैचलर इन साइंस किया है और बिना साइकोलॉजी की रिपोर्ट के आप कैसे कह सकते हो कि उसका माइंड अनस्टेबल है। और उसके बाद एक बेरिट नाम की टीचर को बुलाया जाता है जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और वो शुभ और सूची को बहुत अच्छे से जानती है। वो कहती है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। शुभ हमेशा अपनी माँ को याद करता रहता है। जब उसने रोते हुए शुभ की वीडियो निकाली तो इन लोगों ने मेरा मोबाइल ले लिया और इन्होंने मुझे केस से भी हटा दिया है। इतना सब सुनने के बाद भी वेलफेयर वाले अपनी वीडियो चलाते हैं जिसमें देविका बहुत रो रही होती है बच्चों के लिए और वो पुलिस पर अटैक भी करते हैं। तब काउंसिल उन्हें ये कह के केस बंद कर देते हैं कि देविका एक अनस्टेबल माइंड की औरत है और वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती। अब 18 साल तक बच्चे गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे और तुरंत उन्हें अडॉप्शन के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद देविका कुछ नहीं कहती है, चुपचाप बैठी रहती है और बहुत रो रही होती है। इसके बाद इंडिया से एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर वसुधा कामत आई होती है और ऑडियंस में देविका उनसे सवाल करती है कि इन लोगों ने मेरे बच्चों को किडनैप कर दिया है और आप इनसे डील करने आई हैं, मुझे बस आपसे 2 मिनट चाहिए। वसुधा पार्लियामेंट में आवाज़ उठाती है कि कैसे एक देश ने बच्चों को माँ से अलग कर दिया है, अगर ऐसा है तो हमें उस देश से कोई संबंध नहीं रखने। और ऐसे करके सभी न्यूज़ चैनल पे देविका और बच्चों की ही न्यूज़ चल रही होती है। न्यूज़ देख के वेलफेयर का एक ऑफिसर अनिरुद्ध के भाई से कहते हैं कि आप बच्चों के फॉस्टर पेरेंट बन जाओ, इससे आपको साल में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें से आधा आप रखना और आधा हम रखेंगे। फिर से काउंसिल मीटिंग होती है और उन्हें कहते हैं कि बच्चों की कस्टडी अब किसी रिलेटिव को दी जा सकती है। तब देविका कहती है कि इसे मेरे पेरेंट्स को दे दीजिए, लेकिन वो वेलफेयर वाले मना कर देते हैं कि बच्चों की कस्टडी उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि वो 50 साल से ऊपर है। तब अनिरुद्ध का भाई आगे आता है और कहता है कि कस्टडी मुझे दे दीजिए, लेकिन देविका नहीं चाहती है कि उससे मिले और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तब अनिरुद्ध कैसे भी करके प्यार से उसे समझाता है और कहता है कि बच्चे तो हमारे पास ही रहेंगे, तुम्हें सिर्फ एक साइन करनी है, जब भी वेलफेयर वाले कॉल करेंगे तो हम सिर्फ अनुराग को आगे कर देंगे। ये सुन के देविका मान जाती है और पेपर पे साइन कर देती है और बच्चों की कस्टडी अनुराग को दी जाती है। इसके बाद देविका इंडिया जाती है। इंडिया में एक बार जब वो अनुराग के घर जाती है बच्चों से मिलने के लिए तो अनुराग उसे मना कर देता है मिलने से। देविका अनुराग से कहती है कि अनिरुद्ध ने तो कहा था कि बच्चे उसी के पास रहेंगे, लेकिन अनुराग उसे एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट जब चाहेगी तब अब उसे बच्चे वापस मिलेंगे। और ऐसे करके अनिरुद्ध के घर वाले उसे धक्के मार के बाहर कर देते हैं। देविका अनिरुद्ध को बहुत बार कॉल करती है लेकिन अनिरुद्ध एक भी बार कॉल का जवाब नहीं देता। दूसरे दिन देविका अपने पापा के साथ उनके घर पे जाती है। तब उन्होंने वहाँ पे गुंडे रखे होते हैं और गुंडों ने डंडे मार के देविका को भगा दिया और देविका को तब पता चलता है कि अनिरुद्ध ने अब उसके साथ धोखा किया है। और ऐसे करके देविका को 2 साल हो गए अपने बच्चों से मिले हुए।
तब देविका अपने बच्चों को वापस पाने के लिए केस लड़ती है और उसके बाद हाई कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लॉयर देविका के लिए केस लड़ रही होती है और वो कुछ सबूत पेश करती है कि अनुराग बच्चों को ठीक से नहीं संभालता है। इससे पहले कि कुछ फैसला सुनाया जाए वहाँ पे डेनियल आ जाता है और वो कहता है कि मैं नॉर्वे की तरफ से केस लड़ रहा हूँ। और वो अनुराग से पूछते हैं कि पिछले 14 महीनों में जो 80 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं वो कहाँ गए और बच्चों की देखभाल ठीक से क्यों नहीं हो रही। उसके बाद अनुराग बहुत घबरा जाता है और अगर अभी इसके पास कस्टडी नहीं रहेगी तो यहाँ तो वो देविका को दी जाएगी या तो नॉर्वे गवर्नमेंट को वापस दी जाएगी। तब डेनियल देविका को कटघरे में बुलाता है और कहता है कि आप अनएम्प्लॉयड है और 2 बच्चों को कैसे संभालोगे, 2 बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कैसे भरोगे आप, और शुभ ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसके ऑटिज़म का इलाज कैसे करवाओगे। तब देविका उनसे कहती है भले ये सब नहीं लेकिन उनके पास एक अच्छी माँ रहेगी। उसके बाद अनिरुद्ध का वीडियो कॉल आता है और वो सबसे कहता है कि मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा लेकिन मैं आज कहता हूँ कि मेरी वाइफ मेंटली अनस्टेबल है। तब देविका की लॉयर सबसे कहती है कि स्टेवेंजर नॉर्वे और कोलकाता की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट के हिसाब से देविका मेंटली फिट है। ऐसे करके अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है। तब कोर्ट में लॉयर सबके सामने कहती है कि ये रही लिस्ट पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स की जो देविका ने अपने हस्बैंड को कॉल किया है। इसलिए इससे साबित होता है कि इसका हस्बैंड भगोड़ा है और वो दूसरी बार कॉल नहीं करने। इसके बाद देविका की लॉयर डैनियल को कटघरे में बुलाती है और कहती है कि आज से 14 महीने पहले आप चाहते थे कि बच्चे देविका को मिल जाए और आज 14 महीने के बाद आप उसके क्यों अगेंस्ट खड़े हैं। देविका की लॉयर डैनियल से बहुत सारे सवाल जवाब करती है और वो कहती है कि क्या आपको लगता है कि देविका ये सब पैसों के लिए कर रही है। तब डैनियल कहता है कि नहीं, मैं उसे जानता हूँ। और वो उससे ये भी कहती है कि एक माँ का प्यार है जो वो स्वीडन की गवर्नमेंट, नॉर्वे की गवर्नमेंट, यहाँ तक कि मिनिस्टर तक पहुँच जाती है, अपने बच्चों के लिए लड़ती है। क्या अडॉप्टेड पेरेंट्स इससे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। तब डैनियल कहता है कि नहीं, देविका जितना कोई उससे प्यार नहीं कर सकता। ये सब सुन के जज देविका से पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है। तब देविका कहती है कि मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या मैं बुरी माँ हूँ, लेकिन मैं एक माँ ज़रूर हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए लड़ती रहूँगी, चाहे इस कोर्ट में चाहे दूसरे कोर्ट में। मुझे बस अभी अपने बच्चों से मिलना है। तब जज कहते हैं कि मुझे भी शुभ और सूची को अपने चेम्बर में मिलना है। जैसे ही बच्चों को चेम्बर में लाया जाता है वो दौड़ के अपनी माँ के पास जाते हैं और देविका बस अपने बच्चों में खो जाती है। इन तीनों को बस जज देखते ही रह जाते हैं और वो बाद में कोर्ट में फैसला सुनाते हैं कि बच्चे सबसे सुरक्षित अपनी माँ के पास ही रहेंगे और बच्चों के लिए माँ का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वो नॉर्वे की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों की कस्टडी अभी देविका चैटर्जी को दी जाए। उसके बाद देविका खुशी के मारे बहुत रोती है और देविका को दोनों बच्चों के साथ दिखाया जाता है और वो तीनों अभी साथ में रहते हैं। इसके बाद हमें सागरिका चक्रवर्ती की कुछ स्टोरी और इंसिडेंट दिखाए जाते हैं कि वो कैसे 3 साल के बाद अपने बच्चों से मिलती है। इसी के साथ मूवी एंड होती है और हर माँ को मेरा सलाम। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।